तो 17 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल एक नई डेट आई है और कुछ यूजर्स बोल रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो 14 अप्रैल को होगी और कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि 17 अप्रैल की डेट है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट आया है और क्यों इतना कंफ्यूजन है, क्यों सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अलग अलग डेट्स दिखाई जा रही हैं, किसी अलग जगह पर 17 अप्रैल है तो किसी जगह पर 14 अप्रैल है, क्या खबर आई है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आती है फैंसी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको वहां पर दे देता हूँ। और दोस्तों आप अगर लीगल तरीके से फैंसी खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको दिया हुआ है, इंडियन बेस्ड ऐप है, बाहर के किसी भी ऐसे एप्लीकेशन में मत खेलिएगा क्योंकि आईपीएल भी आ रहा है और दोस्तों इंडियन ऐप पे आप खेलेंगे तो आप सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडियन पेमेंट गेटवे आरबीआई अप्रूव्ड पेमेंट गेटवे लगा हुआ है जिसका नाम है जंबो, क्योंकि डायरेक्ट आपको फैंसी के लिए डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, ये शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करवा रहे हैं। जितना अमाउंट आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतने अमाउंट की आप शॉपिंग कर सकते हैं, साथ में उतने ही गेम्स टोकन ही आपको दे देंगे फैंसी खेलने के लिए, जहां पर आप खेल के इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि 14 अप्रैल को ये केस लगा हुआ है या 17 अप्रैल को ये केस लगा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे हाइट डिजिटल वर्क की जो डेट है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखा रहा है 17 अप्रैल। लेकिन दोस्तों एक कंपनी है बगीरा कैरम, उसका केस आप नेक्स्ट हेयरिंग डेट देखेंगे तो वो दिखा रहा है 14 अप्रैल। तो बहुत सारे लोग दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन में है कि 14 अप्रैल में केस लगा हुआ है या फिर 17 अप्रैल में केस लगा हुआ है। देखो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है ना वहां पर कुछ भी एक जो कंफर्म डेट नहीं दी गई है, वहां पर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है वो भी टेंटेटिव डेट है, चाहे वो 17 अप्रैल की हो चाहे वो 14 अप्रैल की हो। देखो हमें पता है कि जितने भी कंपनीज हैं वो साथ में रहकर अब ये केस लड़ रही है, चाहे वो हाइट डिजिटल वर्क हो, चाहे वो बगीरा कैरम हो, चाहे वो बूम 11 हो या फिर बहुत सारी कंपनीज है वो साथ में मिलकर ये केस लड़ रही है। उसके बावजूद अलग अलग डेट जो सुप्रीम कोर्ट की साइट्स पर दी गई है। दोस्तों एक एनजीओ है जो कि फैंसी के खिलाफ है, रियल मनी गेमिंग के खिलाफ है, उसके केस को आप नेक्स्ट हियरिंग डेट देखेंगे तो वो भी 14 अप्रैल है। बगीरा कैरम की डेट देखेंगे तो वो भी 14 अप्रैल है। डिजिटल वर्क की जो फैंसी की साइट से लड़ रही है उसकी डेट जो है वो 17 अप्रैल है। तो बहुत सारे अभी भी कंफ्यूजन में 14 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल, और हो सकता है अलग अलग डेट्स को अलग अलग केस को लिया जाए क्योंकि केस की हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट आए कि 2 हियरिंग होगी 14 अप्रैल को और 17 अप्रैल को। जो बगीरा कह रहा है मेनली वो रियल मनी है, वो फैंसी नहीं है, उसके केस को हो सकता है 14 अप्रैल को देखा जाए और जो फैंसी है जो स्किल बेस्ड गेम है उसका केस जो है वो 17 अप्रैल को देखा जाए। इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की साइड से ये न्यू अपडेट आया है कि 14 अप्रैल और 17 अप्रैल। दोस्तों एक जो मेनली रियल मनी गेम है जहां पर आपको स्किल्स है, लेकिन कैरम लूडो टाइप की जो स्किल्स है उनको 14 अप्रैल रखा गया है और जो फैंसी हाइट डिजिटल वर्क है उनको 17 अप्रैल रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी सुप्रीम कोर्ट से। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आती है वो सब कुछ मैं आपको शेयर करता रहूंगा, तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा और ऑनलाइन गेमिंग के इस मामले को क्यों प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा रहा है, क्यों ये डेट को आगे खिसकाते जा रहे हैं, उस दिन भी कोर्ट में सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी, और ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।